अब ओम के उच्चारण की प्रतिक्रिया संपन्न होती है। अब दूसरी प्रतिक्रिया है जिसमें ओम मैं हूँ, तो उसमें श्वास भरना है, तो मैं हूँ से छोड़ देना है। वो शांत भाव में है। दूसरी प्रतिक्रिया उसको कीजिए। आज मैं चर्चा करता हूँ आपके 4 युग क्या हैं। योग 4 हैं। उनको कैसे बांटा गया है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। मैंने 24 घंटे को जो दिन रात बनते हैं, और इन्हीं 24 घंटे के काल में ही 4 युग परिवर्तन हो जाते हैं। ना भूतो ना भविष्य थे। अगर स्वयं को जानना है तो वर्तमान में रहना है, ना पीछे जाना है ना आगे जाना है, वर्तमान में रहना है। तो जैसे कहा गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कल युग। अब लोगों का मतांतर या उनकी जो खोज है, वो कहते हैं कि कल युग ने अभी आना है। मैंने बहुत बार कहा है, ना किसी को आना है ना किसी को जाना है, जो कुछ है वर्तमान है। आप अपने भूत से, इतिहास से जुड़कर कथाएं और इतिहास की जानकारी बताते रहते हैं, और भविष्य में हमारी क्या प्लानिंग है वो समझाते हैं। ये सारी बातें आपकी मन की हैं, बुद्धि की हैं। लेकिन मन बुद्धि से परे मैं हूँ और वर्तमान में हूँ। वर्तमान ही रहता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए आपकी मान्यताएं कुछ भी हो सकती हैं, आपकी प्रथाएं कुछ भी हो सकती हैं, परमात्मा को उससे कोई लेन देन नहीं है। एक अलौकिक एनर्जी है, एक भौतिक एनर्जी है। ना भौतिक एनर्जी को आपके मान्यताओं से कुछ लेन देन है, ना अलौकिक एनर्जी को आपके मान्यताओं प्रथाओं से कुछ लेन देन है। ये तुम्हारी बुद्धि और मन का खेल है, विचारों का खेल है।
जब तक तुम विचारों के खेल से, मन के खेल से, बुद्धि के खेल से, दिमाग के खेल से, शरीर के खेल से, इसके रहते हुए इन सब चर्चा से विचार शून्य निर्विचार नहीं हो जाते हो, तब तक कोई ना कोई जंजीर आपको पकड़ लेती है। जंजीर वो चाहे सतोगुण की हो, जंजीर चाहे वो रजोगुण की हो, जंजीर चाहे वो तमोगुण की हो, वो बंधन है। बंधन तो बंधन है, वो भूत का हो, भविष्य का हो या वर्तमान का हो। लेकिन वर्तमान के बंधन को तुम तोड़ सकते हो जिसके लिए तुम आए हो भाई। भूत और भविष्य के बंधन भी वर्तमान में ही भस्म हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान ही साक्षात है, वर्तमान ही सब कुछ है। आपके चारों युग भी वर्तमान में ही लीन हो जाते हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, सब वर्तमान में लीन हो जाते हैं। जब सब कुछ वर्तमान में लीन हो जाता है तो आपको समझ आ जाती है कि भौतिक एनर्जी और अलौकिक एनर्जी में अंतर क्या है। अंतर केवल इतना है कि भौतिक एनर्जी से तुम अपनी नीड को पूरा करते हो। भौतिक एनर्जी को आप कहाँ लगाते हो? नीड में। अब अलौकिक एनर्जी को कहाँ लगाना है? अपने आप में। भौतिक एनर्जी आपके शरीर तक, आपके मन तक, आपकी बुद्धि तक, आपके विचारों तक, आपके पदार्थों तक सीमित है, और सूक्ष्म और चेतन एनर्जी जो है वो इनसे परे है। मैं बड़ी स्पष्ट वाणी में चर्चा करता हूं कि हमारा धरती पर आने का दो ही क्रम है। एक है भौतिक एनर्जी जिसके द्वारा शरीर का निर्वाह होता है, एक है अलौकिक एनर्जी जिससे स्वयं को जाना जाता है। ज़्यादा चक्रों में हेर फेर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। और वर्तमान में भौतिक एनर्जी को हम शरीर के रहते हुए ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अलौकिक एनर्जी को भी हम शरीर के रहते हुए इसको जान सकते हैं। लेकिन बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिवादियों ने और बुद्धिनिष्ठ, तीन प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। बुद्धिजीवी वो तबका है जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है। बुद्धिवादी वो तबका है जो कट्टरवाद में फंसा हुआ है। और तीसरा बुद्धिनिष्ठ वो है जो बुद्धिवादी बुद्धिजीवी से आगे जाकर अलौकिक शक्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन इंसान को तो इस तरह जाल में फंसा दिया आपके भूत ने, आपके इतिहास ने, आपके भविष्य ने। भाई श्वास तुम वर्तमान में ले रहे हो कि भूत में ले रहे हो? वर्तमान आवाज तुम्हारी वर्तमान में है कि भूत में है, भविष्य में है? आपकी हर प्राण वायु का एक एक क्षण में जो श्वास लेते हो वो वर्तमान में है। तुम्हारा जीवन वर्तमान में है। इसलिए जो वर्तमान में है, एक क्षण श्वास आ रहा है जा रहा है, वही वर्तमान है। श्वास गई, वर्तमान खत्म, जीवन खत्म। ध्वनि गई तो आपकी ध्वनि खत्म।
आप कहोगे मरने के बाद भी तो हवा रहती है, आपके मरने के बाद भी तो आवाज़ रहती है। अब मर जाओगे तो क्या करोगे? श्वास चली गई, छुट्टी हो गई शरीर की आपकी, तो क्या करोगे? उसे है या नहीं है, कि उससे क्या वास्ता है आपका? मुझे बताइए। थी, होगी, है, ये क्या है? तुम वर्तमान में जब तक श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तब तक तुम जिंदा हो। और जिंदा रहते ही अगर आप अलौकिक एनर्जी को जान लेते हो, ऊर्जा को जान लेते हो, तो तुम जीवन जीने की कला सीख जाते हो। अगर तुम जीते जी अलौकिक एनर्जी को नहीं जानते हो, तो तुम संसार की रजोगुण जो है उसकी कला सीखते सीखते तमोगुण में भी जा सकते हो, सतोगुण में भी जा सकते हो, लेकिन वो जंजीरें हैं। इसलिए जहाँ आने के पश्चात जब इंसान को इस धरती पर जन्म मिलता है और जब फिर इस धरती से उसकी छुट्टी हो जाती है, इसके बीच में कितना समय है आपके पास? एक क्षण। 1 मिनट में आप 14 से 18 सांस लेते हो, तो 1 मिनट के भीतर आपकी 14-18 सांस जो है वो चलती रहें तो आप जिंदा हो। या कम सांस लें, लेकिन सांस का आना और जाना जरूरी है, तो भी जिंदा हो। तो जिंदा रहते हुए ही आपकी भौतिक एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी तो रहेगी। पृथ्वी से लेकर आपके सौर मंडल तक और सौर मंडल से आगे एनर्जी है। हर स्थान पर एनर्जी है, ब्रह्मांड में भी, आकाश में भी। केवल इतना है कि जहाँ से आपकी ग्रेविटेशन खत्म हो जाती है वहाँ तक आपकी भौतिक एनर्जी है, और जहाँ से ग्रेविटेशन गुरुत्वा आकर्षण की लाइन खत्म हो जाती है तो उसके आगे अलौकिक एनर्जी है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, वो पृथ्वी के भीतर है, वो पृथ्वी के भीतर है। तो पृथ्वी की कशिश कहाँ तक है? जहाँ तक आपका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहता है, जहाँ तक आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग रहता है, उसके आगे इनकी कोई महत्ता ही नहीं है। जब आर्थिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो वो पृथ्वी में है। उसके आगे जब तुम चले जाते हो, अपनी ऊर्जा को श्वास से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, शरीर से परे चले जाते हो, तो अलौकिक एनर्जी है। उसको वहाँ प्राण वायु की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वहाँ प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जहाँ प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है वहाँ से अलौकिक ऊर्जा शुरू हो जाती है, जिसको आत्मा और परमात्मा कहते हैं। तो आप मुक्त हो, जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं। जिसको कुरान में कहा गया है अरसों परे, जो टाइम एंड स्पेस से परे है। तो हर इंसान का जीवन टाइम एंड स्पेस में है, समय और स्थान। समय और स्थान से परे जाने के लिए इस शरीर में रहते हुए ही हमें इसकी जरूरत है, मेडिटेशन। उसके बाद दूसरा क्या है? आपके यज्ञ हवन। तीसरा क्या है? मूर्ति पूजा। चौथा क्या है?
नाम। तो सतयुग में ध्यान लगाया जाता है, त्रेता में यज्ञ हवन किए जाते हैं, द्वापर में मूर्ति पूजा की जाती है, कल युग में नाम ही रह जाता है। लेकिन ये चारों हैं 24 घंटे के भीतर। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सतयुग होता है, तब ध्यान लगाना चाहिए। वो ध्यान की विधि है। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक त्रेता होता है, यज्ञ हवन का समय होता है। 12 से शाम के 6 बजे तक द्वापर है, वो मूर्ति पूजा का समय होता है। और फिर 6 बजे शाम से रात के 12 बजे तक कलयुग, तब नाम की ध्वनि, नाम पुकारा जाता है। ये 4 युग जो मैंने बताए, इसमें कर्तव्य क्या है इंसान के, वो भी मैंने वर्णन कर दिए। तो ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, आगे पीछे मत जाइए। आपके 24 घंटे ही 4 युग हैं, 6 घंटे का हर युग है। सतयुग ध्यान, त्रेता यज्ञ हवन, द्वापर मूर्ति पूजा, कलयुग नाम आधार है और नहीं कोई दूजा। इसलिए और ये अपना कर्तव्य निभाइए, आप कभी कभी दुखी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार ध्वनि, बैखरी ध्वनि मध्य में अपश्यंती, तो बैखरी ध्वनि क्या है, नाम जिसको कहते हैं ओम, ये बैखरी ध्वनि। मध्यमा जब आप शांत बैठते हैं तो उसके भीतर शुरू में आपके अंदर से आवाज़ आती है, गायब हो जाती है, आती है, गायब हो जाती है। और पश्यंती में 24 आवर आप उसको सुन सकते हो। एक है आहत, एक है अनाहत। आहत का अर्थ है टकराव, 2 चीज़ों का टकराव। जैसे डमरू बजता है, घंटी बजती है, ढोल बजते हैं, संगीत विद्या है, ये सब आहत ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है कानों से, कानों से, बाहरी कान से। और एक मध्यमा है जो कभी कभी बीच बीच में आ जाती है मध्य में। और फिर पश्यंती तीसरी है अनाहत, वो कानों से नहीं सुनाई देती। अनाहत का अर्थ है जो सीमा से परे है, बिना टकराव के हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर, जो हमारे पिंड की सीमा खत्म हो जाती है और कान के ऊपर उसकी ध्वनि आती रहती है 24 आवर्स, उसको अनाहत ध्वनि कहते हैं। तो इसलिए मैंने बड़े स्पष्ट भाव से आपको बता दिया कि जीवन क्या है। अगर आप ये सब कुछ करते हुए अनहत नाद ध्वनि में चले जाते हैं और प्रकाश आपके फोरहेड पर, त्रिकुटी से लेकर फोरहेड तक 24 आवर ध्वनि सुनाई देती है, 24 आवर प्रकाश रहता है, तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी और तुम मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो। मैं आपको वो असली वर्तमान में बात बता रहा हूँ
वो आपके ग्रंथों में लिखी है या नहीं लिखी है मुझे नहीं पता है, ना मैं इन चक्करों में बढ़ता हूँ। मैं स्वयं की बात करता हूँ, मैं उस चीज़ की बात करता हूँ जो मैंने स्वयं खोजी हो, जाना है वो हर समय। सतयुग में भी है, मतलब 24 घंटे में, हर क्षण में है, लेकिन उसको जानने की क्षमता केवल इंसान में है। आप वर्तमान में सुखी हैं तो सुखी है संसार, आप वर्तमान में दुखी हैं तो दुखी है संसार। इसलिए वर्तमान को साधिए। साधना का नाम क्या है? वर्तमान को साधना। वर्तमान में कौन है? इंसान, जिसके पास शरीर है। जिनके शरीर चले गए हैं उनके पीछे मत पड़िए। हाँ, उनके द्वारा जहां भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो मेंटेन करने के लिए लोगों को ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और प्राण वायु को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और आप जो खाना खा रहे हो शरीर के लिए, उसको शुद्ध रखने की जरूरत है। अडल्ट्रेशन शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कास्ट। लेकिन तो आप जिस देश में रहे हो, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कौन सी चीज जहां पर प्योर है बताइए मेरे को? ना हवा प्योर है, ना पानी प्योर है, और ना आपकी खुराक प्योर है। चलो इतना मैं मान सकता हूं कि 100% में 10% तो प्राकृतिक मिलावट स्वयं हो जाती है। आप प्रकृति को 100% प्योर नहीं रख सकते हो, वो मुझे पता है। लेकिन जैसे एक जल ऊपर से बारिश का आता है, वो प्योर है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते हो जब तक वो प्रकृति में, धरती पर किसी न किसी पात्र में ना उसको रखा जाए। वो पात्र आपका तालाब हो सकता है, आपका कुआं हो सकता है, आपका स्टोरेज टैंक हो सकता है, लेकिन उसमें नेचुरली जहाँ का जो बैक्टीरिया है 5-10% अगर है तो वो उसमें चला जाएगा, तो वो गड़बड़ नहीं करता है। लेकिन जब पानी 50% ही गंदा हो जाए, उससे ज़्यादा गंदा पानी, और हवा भी हो जाए और खुराक भी हो जाए, तो फिर आपके पास वो ऊर्जा जो शरीर को चलाती है, वो ऊर्जा बड़ी जल्दी डाउन हो जाती है। और फिर आप तभी तो इस ध्यान की विधि में अपने आप को उतार नहीं पा रहे हो, और ना ही इसके लिए आपने स्कूलों में अनिवार्य किया हुआ है। आप तो यह फिरका प्रस्ती में झगड़ रहे हो। जो कॉमन चीज है, श्वास हर कोई लेता है भाई, वहां किसी को क्या पाबंदी है? आ ओ म हर भाषा में है, वहां भी क्या तंगी है? या तो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती है, या तो फिर यहाँ के जो आपके धर्म के ठेकेदार हैं उनको समझ नहीं आती है, तो फिर झगड़ा कैसे खत्म कर पाओगे? मैं कहता हूं नेचुरल प्राणवायु मिली है, नेचुरल ही हमें जो ओ आ की ध्वनि मिली है, ये दोनों जो नेचर मिली है ना, दोनों के द्वारा हम नेचर को जान सकते हैं। और जब इन दोनों के द्वारा जान सकते हैं, उसके लिए तरीका क्या है? रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, चप्पी लगा के बैठना है, और
इस ध्वनि में चारों युग कवर होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कल युग। ध्यान कौन लगाता है? इंसान। यज्ञ हवन कौन करता है? इंसान। मूर्ति पूजा कौन करता है? इंसान। नाम शब्द कौन करता है? इंसान। तो इंसान ही सब कुछ है। इंसान नहीं होगा तो कौन है भगवान? जहां कोई नहीं होगा भी तो क्या करोगे आप उसे? आपके पास उसका जानने के लिए साधन है, शरीर वो रहेगा ही नहीं तो फिर क्या? शरीर मिलेगा तो ये चारों योग साक्षात है वर्तमान में, और शरीर वर्तमान में है, भूत में और भविष्य में नहीं है। श्वास अभी क्षण में आ रही है, अभी क्षण में रुक जाएगी तो छुट्टी। इसलिए श्वासों का क्या भरोसा? कब चले जाएं? इसलिए श्वासों को ही साधना है और कोई साधना नहीं है। आपकी प्राकृतिक शक्तियों में जितने भी नाम दिए गए हैं अपने देवी देवताओं के, सूरज, चांद, धरती, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान, ये सब टाइम एंड स्पेस में है भाई। इंसान का शरीर भी टाइम एंड स्पेस में है, और इंसान ने इनका नाम रखा है। ब्रह्मा का नाम किसने दिया आपको? इंसान ने। विष्णु का नाम किसने दिया? इंसान ने। शिव का नाम किसने दिया? हर हर महादेव किसने बताया? सब कुछ इंसान तुम्हारे भीतर है, तुम जानो। नाम तुम इनके कुछ और भी रख दो। अब 6-7 चक्र हैं जो आपको बताएंगे, चक्र तो और भी हैं, लेकिन जितने आपको बताए गए हैं आप उतने ही खोज करने के आधार पर उतने ही रिपीटिशन किए जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है या ठीक है, मैं केवल ये कह रहा हूँ साधिए अपने आप को तो जानिए। अगर विश्व में शांति लानी है, वो नर हो या नारी हो, हिंदू हो या मुसलमान संप्रदाय से, सिख, ईसाई, बौद्ध, या किसी भी संप्रदाय जो उसने इख्तियार कर लिया है या जिस संप्रदाय में वो पैदा हुआ है उसमें ढल चुका है, सब श्वास लेते हैं, सबके पास ध्वनि है और सबके पास बुद्धि है, सबके पास आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, शरीर है। फिर इंसान के बिना किसको मिलना चाहते हो? किसको मिलना चाहते हो? इंसान को मिल लो, सब कुछ मिल जाएगा। इंसान को अगर सच्चे मन से नहीं मिलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान को बचाओ और इंसानियत को ज़िंदा रखो। इंसान को बचाओगे, इंसानियत को ज़िंदा रखोगे। कहता है तुम चाहो या ना चाहो, पर जब चाहो बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना आ सकता। I am always here, I am always there, I am। हर इंसान के पास ये क्षमता है। इसलिए जिस दिन वो चारों योगों को साध लेगा, प्राण वायु को साध लेगा, ध्वनि को साध लेगा, पूरी दुनिया की शक्तियाँ आपके तले में साधी जाएंगी और आपको वो नतमस्तक होके कहेंगी हुक्म करो। जो सजम कहती हैं हुक्म करो। लेकिन तुम मन से विचलित होकर, बुद्धि से परेशान होकर माथे टेकते हो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे परमात्मा मुझे ये कर। भाई
आवाज़ तुम्हारे भीतर से निकल रही है, उसी आवाज़ को इतना शुद्ध कर लो, उसी आवाज़ को इतना प्योर कर लो, उसी श्वास को साध लो, तो अपने आप ब्रह्मांड आपको हर चीज़ देता है अपने आप। वो तरीके बताता है, साधन बता देता है, जो तुम्हें चाहिए खाने पीने के लिए, वो धरती से मिलना है, उसका वो सोर्स बता देता है। ऐसा कर लोगे तो ही जीवन आनंदत भाव में गुजरता है। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको क्यों याद करना है? जिसने आना है उसकी चिंता क्यों करते हो? जो है उसी को साध लो, जो है उसी को साध लो वर्तमान में। तो तुम्हारी सारी पूजाएं, तुम्हारे सारे दर्शन, तुम्हारे सारे स्नान, तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। इसलिए मानव को, कल मैं सुन रहा था आज तक चैनल पर कि जहाँ उन्होंने एक सर्वे किया है हिंदुस्तान में, वहाँ की 100 में से 82 लोग कहते हैं कि हमारा जो परिवार है उसके मुताबिक हमें जितनी रिक्वायरमेंट है वो मिलनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ फ्री में मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं तायद करता हूँ, मेरा स्लोगन तो यही है। लेकिन फ्री जरूर दो, कर्म काम ले लो। मेरा एक उसके साथ सिद्धांत है, सबसे काम ले लो, फ्री सब कुछ दे दो, लेकिन काम ले लो। काम कर्म, मैंने बताया ना कि भौतिक एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड है, लेकिन भौतिक एनर्जी को लेने के लिए कर्म करना है, और अलौकिक एनर्जी को जानने के लिए मेडिटेशन करनी है। तो मैं तो कहता हूँ 82 नहीं 100% जितनी पॉपुलेशन है भारत की, शिशु से लेकर जो पैदा होता है और जब जो भी जिंदा है इंसान, चाहे उस किसी भी उम्र का हो, सबको जो खाने पीने का स्टैंडर्ड है, रहने का, उसके मुताबिक उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए। और कर्म काम ले लो, जो नहीं कर सकता उसको भी दो, हक उसका भी उतना है। हाँ, एक एज निश्चित कर लो, 16-18 से लेकर 70 साल तक आदमी काम करे। हाँ, 70 साल के बाद थोड़ा वो अगर नहीं कर सकता है, फिर वो उसकी अपनी इच्छा है, नहीं करे तो नहीं सही, लेकिन एक एज रख दो जब तक आदमी स्वस्थ है। 80 रख दो भाई, 16 से 80 के बीच में जो तंदुरुस्त आदमी है रख दो। 16 के नीचे जो काम करने के छोटा मोटा पड़ता है उसके लिए कोई काम नहीं, उसको भी उतनी ही उजरत दो, उतनी ही चीज़ डाइट दो जितनी सबको दे रहे हो, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, एज पर हिज रिक्वायरमेंट, एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट दे दो। बड़ी अच्छी सोच है लोगों की, लेकिन कर्म योगी बनने की आवश्यकता है। सब कुछ फ्री में दे गवर्नमेंट, अच्छी बात है, मैंने तो यही क्रांति लाई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंसानियत को जिंदा रखना है। जात पात धर्म बरादरी तो चाहिए, इंसान को इंसान समझे। जात हमारी इंसान है, मानवता हमारा धर्म है, रूहानियत हमारा लक्ष्य है, तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसको स्वर्ग बनने में। इसलिए ज़्यादा खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही खेल खेलो। कर्म भौतिक ऊर्जा को जानिए, जो आपके विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और एक अलौकिक विज्ञान है, ज्ञान है, उसको जानिए, बाकी कर्म कीजिए। भौतिक ऊर्जा के आधार पर भौतिकता को
बढ़ाते हुए कर्म करो भाई। और दूसरा करो, 24 घंटे आपके पास हैं, सबके पास हैं, किसी के पास कम नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास 24 आवर है, सबके पास 4 युग है, सबके पास गुण भी हैं। भगवान गुणों तक सीमित है, परमात्मा गुणों से परे है, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है, परमात्मा की पूजा नहीं की जाती। लेकिन तुम स्वयं भगवान हो, इंसान की पूजा कर लो, अगर उसके अंदर भाग्य बनाने का अच्छी दिशा में करैक्टर आ जाता है, भगवान भाग्य बनाने वाले को कहते हैं। तो जो तुम कर्म करोगे उसका भाग्य बनता है, उसको भाग्य को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे ले जाओ ना, तो आप परमात्मा के करैक्टर में एंटर कर जाओगे। काल अतीत, गुणातीत, भाव अतीत, ये है रूहानियत। इसके अलावा जो भी आप जान रहे हो तो ठीक ट्रैक पर आ जाइए और इसको जान लीजिए। ये भारत सनातन है, पूरा विश्व सनातन है, लेकिन सनातन को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। प्रकृति में प्राणवायु और ध्वनि सनातन है, प्रकृति से परे अलौकिक ऊर्जा, आत्मा और परमात्मा सनातन है। एनर्जी ही सनातन है, उसके रूपांतरों को जान लो। ओम